पाकिस्तान में कोरोना केसेस में रोज़ बरोज़ मजीद कमी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1332 केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,67,428 हो गई। एक दिन में मजीद 38 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 5,677 हो गई। अब तक 2,10,000 मरीज़ मुकम्मल सेहतियाब हो गए। मुल्क में फ़ाल केसेस की तादाद 51,883 है। ज़िलहज का चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा हफ्ता 1 अगस्त को होगी। कराची में मरकजी रोयत हलाल कमेटी के इजलास के बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। कहा, मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला अब्र आलूद रहा। कहीं से भी चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मंगल की शाम कराची और गिरदोनवाह में चांद नजर आने की पेशगोई की थी। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 31 जुलाई को होगी। दोनों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ना आपको कानून की परवाह है, ना आपको अखलाकी कदरों की परवाह है, ना आपको इंसानी कदरों की परवाह है। मेरा ख्याल है कि आज नैब और हुकूमत मिलकर ये फैसला कर लें कि इस इदारे को खत्म करें। 16 महीने बेजा जेल में रखा गया। इस फैसले के बाद इनके 16 महीने इन्हें कौन लुटाएगा? मुस्लिम लीग नून का ईद के बाद हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में APC का एजेंडा बामकसद बनाने पर जोर। मरियम नवाज को मैदान में उतारने का फैसला पार्टी करेगी। इजलास के बाद ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ख्वाजा बरादरान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हक को इंसाफ का बोलबाला हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, अदालती फैसले के बाद नैब और हुकूमत को चाहिए इस एहतसाबी इदारे को बंद कर दें। एहसन इकबाल ने कहा, नैब हिरासत में गुजारे ख्वाजा बरादरान के 16 माह कौन लौटाएगा? नैब नामी अदारे के वजूद का कोई जवाब ही नहीं। नैब को खत्म किया जाना चाहिए। एहतसाब का नया कानून पार्लियामेंट को तश्कील देना चाहिए और ऐसा अदारा बनाया जाए जो आज़ाद और खुद मुख्तार हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब का वजूद नहीं रहना चाहिए। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें चोर डाकू साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। हमें इंसाफ देने में ताख़ीर की गई। पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद से बदसलूकी हुई। पाकिस्तान की सलामती पर किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाक फौज के सरबराह का दो टोक और वाज़ेह पैगाम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक पाक फौज की तैयारियों और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने इलाकाई सलामती की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए तमाम फॉर्मेशन की काविशों को सराहा। मसला कश्मीर पर बातचीत और कश्मीरियों को खिराज तहसीन। इंसदाद कोरोना मुहिम और इंसदाद टिड्डी दल मुहिम पर भी बातचीत की गई। लगता है NDMA को ही खत्म करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। कोरोना आस्कुद नोटिस केस की समाप्त पर रिमार्क्स दिए। कुछ समझ नहीं आ रहा, अरबों रुपए कैसे खर्च हो रहे हैं। 3 मरतबा हुक्म देने के बावजूद NTMA मालूमात फराहम नहीं कर रहा। मुल्की इदारों को शफाफ अंदाज में चलना चाहिए। शायद कोरोना वबा में बहुत कुछ गलत हुआ है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। अटॉर्नी जनरल साहब, क्या तमाशा चल रहा है? क्यों ना चेयरमैन NDMA को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दें। किसी को 1 रुपये का फ़ायदा नहीं पहुँचने देंगे। कोरोना सैलाब, टिड्डी दल और सब कुछ NDMA को सौंप दिया गया है। NDMA अदालत और आवाम को जवाबदेह है। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। कहा, जहाज चार्टर करने और इसकी अदायगियों की तफसील कहाँ है? दस्तावेजात के मुताबिक मशीनरी की कीमत जाहिर नहीं की गई। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ जुबानी नहीं, दस्तावेज से शफाफियत दिखाना पड़ेगी। NDMA टिड्डी दल के लिए जहाज और मशीनरी मंगवा रहा है। अदालती रिमार्क्स पर अटॉर्नी जनरल की NDMA का जमा कराया गया जवाब वापस लेने की दरख्वास्त।
पायलट्स के जाली लाइसेंस जारी करने वाले अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज करने का हुक्म। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, जाली लाइसेंस पर दस्तखत करने वाले जेल जाएंगे। शर्म का मकाम है, पायलट्स के जाली लाइसेंस निकले, भयानक जुर्म करने और कराने वाले आराम से तनख्वाहें ले रहे हैं। CAA ने आवाम की जिंदगियां दांव पर लगा दी, किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। चीफ जस्टिस की जाली लाइसेंस वाले पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करने की भी हिदायत। जाली अद्वियात बनाने वालों और फरोख्त करने वालों को सजाए मौत होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। कहा, रैप की नाक के नीचे जाली अद्वियात मिल रही हैं। नॉन रजिस्टर्ड अद्वियात की दरामद की इजाज़त कैसे दी गई? भारत से आने वाली अद्वियात कौन सी थी? रैप की मिली भगत के बगैर कोई भी दवा नहीं आ सकती। अटॉर्नी जनरल का एतराफ़। कहा, शहजाद अकबर ने रिपोर्ट जमा कराई कि इजाज़त का गलत इस्तेमाल किया गया। आइंदा समात पर सेक्रेटरी सेहत अद्वियात की कीमतों की रिपोर्ट समेत तलब। वफाकी काबीना ने PTV की फीस में इजाफे पर अमल दरामद मौखर कर दिया। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी, मुराद सईद और फैसल वाबदा का PTV फीस में इजाफे पर एतराज़। काबीना इजलास में वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में कोरोना केसेस कम होने पर इज़हार इत्मीनान। कहा, स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी कामयाब रही। ईद उल अज़हा पर SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात शबली फराज की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, दोहरी शहरियत वाले का मुशीर बनना कोई गैर कानूनी नहीं है। पंजाब काबीना का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। करारदाद भी इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर। काबीना इजलास में शुरका की वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडे पर तशवीश। फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा, उस्मान बुज़दार हम सब के वज़ीर आला हैं और रहेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बोले, हमारा दामन साफ़ है, घबराने की ज़रूरत नहीं। बेबुनियाद इल्ज़ामात पहले भी लगाए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान के एजेंडे को आगे लेकर चलेंगे। यूनिवर्सिटीज़ के मामलात में ब्यूरोक्रेसी की रुकावटों का मामला। 10 दिन से ज़ायद फाइल्स रोकने पर मुतालिका महकमे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई होगी। गवर्नर पंजाब कहते हैं, फाइल्स को सुर्ख फीते की नज़र करने वालों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। यादव की सजा के हवाले से आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद। हुकूमत ने फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। कुलभूषण यादव की सजा के हवाले से आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद। हुकूमत ने फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि भारतीय जासूस कुलभूषण यादव ने अपनी सजा के हवाले से नज़रसानी अपील दायर करने से इनकार कर दिया। कुलभूषण यादव की नज़रसानी दरखास्त की पैरवी के लिए अदालत एक वकील मुकर्रर करे। हुकूमती इस्तेदाद। कुलभूषण यादव की सजा के हवाले से आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद। इसके साथ साथ हुकूमत ने फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दिया। हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय जासूस कुलभूषण ने अपनी सजा के हवाले से नज़रसानी अपील दायर करने से इनकार किया। बात करेंगे अपने नुमाइंदे साकिब बशीर से। जी साकिब, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेक्रेटरी वजारत कानून की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है और ये दरख्वास्त है आलमी अदालत इंसाफ के जो फैसला था उसमें फेयर ट्रायल के कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए कुलभूषण की सजा के हवाले से ये दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत कुलभूषण की जानिब से एक वकील मुकर्रर करे जो इस केस की जो पैरवी करे, क्योंकि कुलभूषण ने भी इसकी जो अपनी सजा के खिलाफ नज़रसानी अपील दायर करने से इनकार किया है और जो भारतीय हाई कमीशन है वो भी इस हवाले से हुकूमत ने जो ऑर्डिनेंस के जरिए जो सहूलत दी थी उसका जो सहूलत का फायदा उठाने से अभी तक गुरेजा है। सेक्रेटरी वजारत कानून की इस दरख्वास्त में ये दरख्वास्त में एडवोकेट जनरल जो है उसके अलावा जो है वजारत कानून उनकी जानिब से ये कहा गया है कि कुलभूषण यादव की सजा पर वकील जो है वो अदालत मुकर्रर करे ताकि जो नजरसानी और रिकंसिडरेशन है वो सजा के खिलाफ उसको अदालत देखकर जो इस हवाले से मुनासिब जो है हुक्म जारी करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब बशीर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।
भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की अपील की धज्जियां बिखेर दी। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कोरोना वबा के पेश नज़र आलमी सतह पर जंग बंदी की अपील की। अंतोनियो गुतेरेस की अपील के बरक्स भारतीय फोर्सेस की शहरी आबादी पर इश्तियाल अंगेजियाँ जारी और गैर मुल्की मीडिया को लाइन ऑफ कंट्रोल के में रोज बरोज मजीद कमी देखी जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1332 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुतासिर की मजमूई तादाद 2,67,428 हो गई है। रोज बरोज केसेस की तादाद में कमी देखने में आ रही है। एक दिन में मजीद 38 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 5,677 हो चुकी है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 51,833 फाल केसेस, अब तक 2,10,000 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं।